It's inhuman. It's violation of every humanitarian right of the people of Kashmir. 100,000 have lost their lives. They have lost fear. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम राजा ज़ुहैब है। आप लोग देखें मेरा यूट्यूब चैनल राजा ज़ुहैब प्रोडक्शन। आज हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यौम इस्तिहसाल कश्मीर के बारे में। 5 अगस्त 2020 दिन है आज बुध का। आज इसी दिन 5 अगस्त 2019 को भारत में मोदी सरकार ने अपने आइन में से 2 दफ़ात को ख़त्म करके कश्मीर की स्पेशल हैसियत जो है वो ख़त्म कर दी थी। और इन शिकों को ख़त्म करने के बाद कश्मीर की स्पेशल हैसियत ख़त्म होने का मतलब ये है कि इंडियन सिटीजन्स जितने भी हैं वो कश्मीर में जायदादें ज़मीनें ले सकते हैं। मतलब साफ़ तौर पर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम लोग कहते हैं उसको उसमें मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की एक घिनौनी साजिश की गई। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि आलमी बरादरी को ये बावर करवाया जाए कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीरी लोगों के साथ ये एक जुल्म किया है, और उस 5 अगस्त के बाद आज 5 अगस्त तक 365 दिन हुए आए हैं, और इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी 8 लाख फ़ौज के ज़रिए पूरे के पूरे कश्मीर को, एक जन्नत नज़ीर वादी को जेल में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। 2 पहलू डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक तो ये कि क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इफ़ेक्टिव तरीके से कश्मीर का जो मुकदमा है वो आलमी बरादरी के सामने रखा या नहीं, और दूसरी चीज़ ये कि आज सोशल मीडिया पर और पिछले कुछ दिनों से ये ट्रेंड चल रहा है कि जो पाकिस्तान में एक इकदाम किया गया है, एक खुशाइंद इकदाम जिसको कह सकते हैं, कि पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर अपना एक नक्शा जारी किया है जिसमें जम्मू कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। ये उसका जवाब में है जो कि इंडियन गवर्नमेंट पहले कर चुकी है। इंडियन गवर्नमेंट ने आज़ाद कश्मीर को भी अपने सरकारी नक्शे में इंडिया का हिस्सा दिखाया हुआ है। तो उसके जवाब में जो पाकिस्तान में ये अमल किया गया है, इसमें कुछ नामी ग्रामी दानिश्वर जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का कश्मीर पर कोई हक नहीं है, कश्मीर को खुद मुख्तार रियासत बनना है। तो मेरे उनसे कुछ सवालात हैं जो कि मैं आगे आज चल के उनसे पूछूंगा। लेकिन पहला टॉपिक जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इफ़ेक्टिव तरीके से कश्मीर का मुकदमा आलमी बरादरी के सामने लड़ा या नहीं। ये मैं आप लोगों को कुछ झलकियाँ दिखाने जा रहा हूँ जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान ने मुख्तलिफ ओकेजन्स पे मुख्तलिफ मकामात पर अपनी तकारीर में कश्मीर का जिक्र किया, और कश्मीर का मुकदमा किस इफ़ेक्टिव तरीके से लड़ा, ये ज़रा झलकियाँ देखिए, उसके बाद ज़रा बात करते हैं। It's inhuman. It's violation of every humanitarian right of the people of Kashmir. 100,000 have lost their lives. They have lost fear of death. At least lift the siege. I mean, it's a huge humanitarian crisis taking place. People of Kashmir have the right of self-determination. Illegally, they revoked Article 370. United Nations की Security Council के अंदर इजलास में डिस्कस हुआ 3 दफा. They put 8 million people of Kashmir under curfew. Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims. 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years. This is a test for the United Nations. This is the time to take action. India must lift this inhuman curfew. मेरे नज़दीक इससे बेहतर तरीके से पाकिस्तान का कोई भी सियासी लीडर कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ सकता था आलमी बरादरी के सामने। कोई ऐसा आलमी रहनुमा नहीं है जिसके सामने ये मुकदमा पेश किया गया हो। कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा फोरम नहीं है, OIC को देख लें, UN असम्बली को देख लें, कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे कश्मीर के बारे में मौसर तौर पर बात ना की गई हो पाकिस्तान की तरफ से। रही बात दूसरी बात की कि पाकिस्तान का कश्मीर पर कोई हक नहीं, कश्मीर को खुद मुख्तार रियासत बनना है, तो आज तक पाकिस्तान ने या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये क्लेम नहीं किया कि कश्मीर हमारी जागीर है या हम लोग लेंगे। हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि एक आज़ाद रेफरेंडम के ज़रिए कश्मीर के लोगों को ये हक दिया जाए कि वो खुद से ये डिसाइड करें कि क्या वो भारत के साथ जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ आना चाह रहे हैं, या वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं। तो उन प्लास्टिक के दानिश्वरों को मेरा ये जवाब है कि कभी भी पाकिस्तान कभी भी ज़मीन के टुकड़े का भूखा नहीं रहा। पाकिस्तान को दिलचस्पी है तो उन लोगों से है जिन पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं, जिनके जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं,
वो हमारी माएँ बहनें हैं जिनकी इस्मत दरी की जाती है, वो हमारे बच्चे हैं जिनके सरों से साए छीन लिए जाते हैं, वो हमारी औरतें हैं जिनके सुहाग उजड़ जाते हैं, वो हमारे लोग हैं जिन पर पिछली 7 से 8 दहाइयों से ये मुजालिम ढा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट। हमने उनकी दाद रसी करनी है, हमने उनके दुखों का मुदावा करना है, ना कि इस नाजुक सूरत हाल में भी हम उनके ज़ख्मों पर नमक पाशी करें। आज जब 5 अगस्त को ये वाक़या हुआ था तो पाकिस्तान ने इफ़ेक्टिव तरीके से पूरी की पूरी दुनिया में तमाम आलमी रहनुमाओं से रब्ता करने के बाद एक कैंपेन लॉन्च की थी, जिसमें कश्मीर की खुद मुख्तारी सालमियत को जो चोट पहुँचाई थी इंडियन गवर्नमेंट ने, वो उजागर करने की कोशिश की गई थी। लेकिन कुछ नाम नेहाद यहाँ पे जो सियासतदान हैं, उन्होंने अपने आज़ादी मार्च या अपने घिनौने मकासद के लिए, अपने इक़्तिदार की कुर्सियों के लिए लॉन्ग मार्च करके, सो कॉल्ड एक लॉन्ग मार्च करके उस तहरीक को नुकसान न सिर्फ सबोटाज किया बल्कि अपने मकासद भी पूरे करवाए। इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें बहुत सारे लोग बैरूनी ताकतों के हाथों में या झोलियों में खेलते हैं, बैरूनी फंड से उनकी पार्टियां चलती हैं। लेकिन इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान हर सतह पर आज तक कश्मीर का मुकदमा लड़ रहा है। चाहे पाकिस्तान को खातिर खा अभी कामयाबी ना मिली हो, लेकिन हम उस ट्रैक पर आ चुके हैं कि इंशाअल्लाह इस रास्ते की मंजिल कश्मीर की आज़ादी है और हम लोग कश्मीर लेकर रहेंगे, कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। वो जो सियासी नाम नहाद दानिश्वर जो ये बात करते हैं कि कश्मीर को इंडिपेंडेंट रियासत होना चाहिए, इंडिपेंडेंट मुल्क होना चाहिए, ना वो पाकिस्तान के साथ जाए ना वो भारत के साथ जाए, तो मेरा एक मासूमाना सवाल उनसे ये है कि कौन सा ऐसा लीडर आपके पास कश्मीर में है जो कि यूएन असेंबली में या किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाके आपका मुकदमा लड़ सकता है? आपके पास वो लीडर हैं जो इलेक्शन जीतने के लिए टूटी खंबे, तारें और सड़कों का वादा करके आते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में होश संभालने के बाद कश्मीर के 2 इलेक्शन कवर किए हैं। कोई ऐसा लोकल सियासी लीडर नहीं है वहाँ पे, इंक्लूडिंग फारूक हैदर, बैरिस्टर सुल्तान, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कश्मीर में कश्मीर की आज़ादी की बात करता हो कश्मीरी लोगों के सामने। वहाँ पे जब इलेक्शन जीतने की बारी आती है, हल्के की सियासत होती है, बरादरी की सियासत होती है, वहाँ पे कोई ऐसा नारा मैंने नहीं देखा अपने ज़िंदगी के इन 2 इलेक्शंस में जो मैंने अपने होश संभालने के बाद कवर किए हैं। मैंने अपने किसी सियासी रहनुमा को या किसी सियासी लीडर को मैंने वहाँ पे ये नारा लगवाते हुए या ये बात करते हुए नहीं देखा कि मैं इंटरनेशनली आपको रिप्रेजेंट करूंगा, मैं कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद करूंगा। तो जब बात आती है कि हम पाकिस्तान जब बात करता है आलमी सतह पर, तो उसमें से बहुत 100 गलतियां निकाली जाती हैं। मेरा ये मुतालबा है आप लोगों से कि अगर आप खुद कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट जो लोग कुछ मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करें बजाय उनकी टांगें खींचने के। आज मेरे ख्याल से कश्मीर इसीलिए पीछे है कि हमारे पास कुछ गिने चुने जो लोग हैं जो एफर्ट करते हैं, जो कश्मीर का नाम लेते हैं, जो कश्मीर का दर्द रखते हैं, उनको बजाय उनको अप्रिशिएट करने के उनकी टांगें खींची जाती हैं। उनमें से 100 गलतियां निकाली जाती हैं, उनको जलील रुस्वा करने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि आज कश्मीर पीछे है। यही वजह है कि आज कश्मीर का मुकदमा मौसर तरीके से 7 दहाइयों से कोई नहीं लड़ सका। बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी वैसे ही लीडर मिले पाकिस्तान को, जिनके इंटरेस्ट नहीं थे, जिनके अपने मफादात थे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उन्होंने कभी कश्मीर का नाम तक नहीं लिया आलमी बरादरी के सामने। अगर किस्मत से आज हमें एक ऐसा लीडर मिला है जो कि बगैर अपने किसी इंटरेस्ट के खुलकर आलमी बरादरी के सामने कश्मीर का मुकदमा लड़ रहा है, तो बजाय उसकी टांग खींचने के, अगर उससे कोई गलती होती भी है तो उसकी इस्लाह की जाए, ना कि उस पर तनकीद करके उसकी टांगें खींची जाए।